शाक्त परंपरा में काली कुल का महत्व। काली कुल परंपरा सनातन धर्म की एक अत्यंत गहन और आध्यात्मिक साधना पद्धति है जो मां काली और उनकी विविध स्वरूपों की उपासना पर केंद्रित है। इस परंपरा का मुख्य आधार 15 नित्य देवियां हैं, जिन्हें शाश्वत देवियां भी कहा जाता है। यह देवियां चंद्रमा की 15 तिथियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक नित्य देवी विशेष ब्रह्मांडी कार्यों, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और तांत्रिक विधियों की अधिष्ठात्री है। यह देवियां परम दिव्य मां काली से प्रकट होती हैं और शुक्ल पक्ष चंद्रमा की वृद्धि और कृष्ण पक्ष चंद्रमा की क्षय की तिथियों से गहराई से जुड़ी हुई है। इनकी महिमा को समझना समय परिवर्तन और मुक्ति के रहस्यों को प्रकट करता है। 15 नित्य देवियों का स्वरूप। 15 नित्य देवियों का वर्णन कई तांत्रिक ग्रंथों में किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से कलावली तंत्र, तंत्र राज तंत्र और महाकाल संहिता शामिल है। प्रत्येक देवी एक चंद्र तिथि की अधिष्ठात्री होती है और उसे अपनी अनोखी शक्ति से समृद्ध करती है। इन देवियों के नाम है काली कुल्ला, कुरुकुल्ला, विरोध, विप्र, चित्ता, उग्र, उग्र प्रभा, दीपा, नील, घना, बालका, मात्रा, मिता। प्रत्येक देवी से विशेष बीज मंत्र, यंत्र और अर्पण जुड़ा हुआ है। यह देवियां पंचदशी मंत्र के 15 अक्षरों से भी संबद्ध हैं। काली प्रथम तिथि काली सृजन और विनाश की अंधकारमय मौलिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। काली कुल की मुख्य देवी के रूप में वह सभी नित्य देवियों का स्रोत है। क्रीं क्रीं काली, कालिका देवी, सर्वशक्ति स्वरूपिणी, त्रैलोक्य जननी, नित्य नमस्ते काली के शुभ है अर्थ काली को नमस्कार, जो सभी शक्तियों की मूर्त है, तीनों लोकों की सनातन जननी और शुभ है। काली निर्भीकता और समय काल का संचालन करती है। साधकों को मृत्यु से परे जाने का सामर्थ्य देती है। काली सृजन और विनाश की प्रारंभिक शक्ति उस अंधकारमय शून्य से प्रकट होती है जो ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले था। मार्कंडेय पुराण में उनका वर्णन रक्तबीज नामक दैत्य के साथ महान युद्ध के दौरान किया गया है। उसकी गिरी हुई रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया दैत्य उत्पन्न हो जाता था। इस चक्र को रोकने के लिए काली ने उसका सारा रक्त पिया और पूरी दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। तंत्रराज तंत्र काली अनंत रात्रि की जननी है, जहां सृजन, संरक्षण और विनाश ठहराव में समा जाते हैं। वह 15 नित्य देवियों को जन्म देती है, जो उनके चक्रीय लय के विभिन्न पहलुओं का संचालन करती हैं। काली मूलभूत अराजकता और अनंत वर्तमान का प्रतीक है, जो समय और स्थान से परे है। वह नित्य देवियों को समय की लय का प्रबंधन करने के लिए प्रकट करती है। कपाल द्वितीय तिथि एक खोपड़ी कपाल धारण करती है, जो जीवन की क्षण भंगुरता और वैराग्य का प्रतीक है। वह साधकों को भौतिक संसार की क्षण भंगुर प्रकृति के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। हरिण हरिण देवी सर्व माया विनाशिनी, कपाल धारिणी, शुभ्र प्रसिद्ध परमेश्वरी अर्थ। हे देवी, जो माया का नाश करती है, खोपड़ी धारण करने वाली और पवित्रता की मूर्ति है, कृपया प्रसन्न हो। साधकों को आध्यात्मिक वैराग्य और अहंकार के विनाश की शिक्षा देती है के बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्मांड के विलय के समय प्रकट हुई, जब काली ने अमृत, दिव्य अमृत से भरी एक खोपड़ी कपाल धारण की भूमिका नए सृजन चक्र के दौरान इस अमृत से पुनः जीवन निर्माण की थी। उनका नाम भौतिक अस्तित्व की अस्थिरता और आत्मा की सनातन होता का स्मरण कराता है। शक्ति संगम तंत्र खोपड़ी धारण करती है ताकि साधक को यह याद दिलाया जा सके कि जीवन और मृत्यु एक ही शाश्वत सत्य के दो पहलू हैं। पुनर्जन्म और विनाश के बाद जीवन की निरंतरता का सार प्रस्तुत करती है। कुल्ला तृतीय तिथि कुल्ला सृजन के अपक पहलू का प्रतिनिधित्व करती है।
वह सूक्ष्म और ध्यान मग्न है, साधक को आंत मौन और शून्यता की ओर आमंत्रित करती है। क्रीं क्रीं कुल्ला महामाया योग मुद्रा प्रदर्शनी भक्ता अनुग्रह कार्य नमस्ते जगदम्बिके। अर्थ महामाया कुल्ला को प्रणाम जो योग मुद्राओं का प्रदर्शन करती है और भक्तों पर अनुग्रह बरसाती है। कुल्ला की उपासना आंतरिक ज्ञान और ब्रह्मांडी चेतना तक पहुंचने में सहायक है। कुल्ला को ऐसी देवी के रूप में वर्णित किया गया है जो सृजन की अपक छिपी हुई ऊर्जा को धारण करती है। जब देवी काली ने ब्रह्मांड की रचना की तब कुल्ला निष्क्रिय बीज के रूप में रही जो सृजन की संभावना को तब तक पोषित करती रही जब तक उसे प्रकट होने का समय नहीं आया। कलावली तंत्र कुल्ला सूक्ष्म श्वास में निवास करती है जो अप्राकृतिक देती है। कुरुकुल्ला चतुर्थ तिथि कुरुकुल्ला आकर्षण और चुंबकीय की देवी है। उनकी ऊर्जा लाल है जो जुनून और इच्छा का प्रतीक है, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य इन इच्छाओं को आध्यात्मिक उन्नति की ओर मोड़ना है। श्री श्री कुरुकुल्ला देवी मोहिनी शक्ति रूपिणी सर्वलोक शकारी त्रैलोक्य मंगल प्रदा। अर्थ है कुरुकुल्ला देवी मोहिनी शक्ति की मूर्ति जो तीनों लोकों को वश में करती है और मंगल प्रदान करती है। वह इच्छा की रचनात्मक शक्ति और उसके रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करती है। कुरुकुला को अक्सर आकर्षण और रूपांतरण की देवी के रूप में वर्णित किया जाता है। उनसे जुड़ी एक कथा में शिव जब हिमालय में ध्यान कर रहे थे तो देवी कुरुकुल्ला ने अपनी चुंबकीय ऊर्जा से उन्हें एकता की ओर आकर्षित किया जो आकर्षण की रूपांतरण शक्ति का प्रतीक है। तंत्र राज तंत्र कुरुकुल्ला वह चुंबकीय शक्ति है जो ब्रह्मांड को आकर्षण में बांधती है, न कि सांसारिक सुखों के लिए बल्कि दिव्य एकता में विलीन होने के लिए। कुरुकुल्ला सांसारिक इच्छाओं को दिव्य आकांक्षाओं में बदल देती है और आत्मा को आध्यात्मिक एकता की ओर मार्गदर्शन करती है। विरोधियों प्रतिरोध और बाधाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक कदम माने जाते हैं। हरिण विरोध देवी दुर्जासुर नाशिनी सर्व विघ्न प्रशम नमामि चंडी के शिवे। अर्थ विरोधियों दुर्ज असुरों का नाश करती है और सभी बाधाओं को दूर करती है। विरोधियों प्रतिरोध की ऊर्जा के रूप में प्रकट हुई जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तब उत्पन्न की, जिससे उनके धैर्य और संकल्प की परीक्षा हुई। शक्ति संगम तंत्र विरोध साधक की परीक्षा लेती है क्योंकि संघर्ष के माध्यम से ही आत्मा मुक्ति के योग्य बनती है। वह इस आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है कि बाधाएं विकास और उत्कर्ष के लिए आवश्यक है। विप्र चित्ता षष्ठी तिथि विप्र चित्ता विरोधाभासों और चुनौतियों का प्रतीक है जो आंतरिक संतुलन स्थापित करने में सहायक होती है। विप्रचिता महादेवी सर्व बाधा प्रणाश ज्ञान दात्री शुभकारी नमस्ते चंडी के सदा। अर्थ है विप्रचित्ता महादेवी सभी बाधाओं को नष्ट करने वाली और ज्ञान देने वाली आपको सदा प्रणाम। विप्रचित्ता आंतरिक संघर्षों को पार करने की आवश्यकता को उजागर करती है। विप्रचित्ता द्वैत और विरोधाभास से उत्पन्न होती है। कलावली तंत्र में कहा गया है कि वह तब प्रकट होती है जब काली मन के भीतर अज्ञान और आत्म संदेह की शक्तियों का सामना करती है। कलावली तंत्र विप्रचित्ता साधक को उनके मन के विरोधाभासी पहलुओं को सामंजस्य स्थापित करने में मार्गदर्शन करती है। वह आत्म जागरूकता और विरोधाभासों के सामंजस्य का प्रतीक है। उग्र सप्तमी तिथि उग्र तीव्र ऊर्जा और अज्ञान के विनाश का प्रतीक है। दू दू उग्र सर्वर श्रेष्ठ नमोस्तुते भक्ता भय प्रदे नित्य नमस्ते जगदम्बिके। अर्थ उग्र को प्रणाम जो सभी की रक्षा करती है, समय की सृष्टि करती है और भक्तों को निडरता प्रदान करती है। उग्र साधकों में आध्यात्मिक परिवर्तन को प्रेरित करती है। वह शक्ति का तीव्र रूप है जो अज्ञान और अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रकट होती है।
एक पौराणिक कथा में वह अंधकासुर जो अंधकार का प्रतीक है को नष्ट करने के लिए प्रकट होती है। महाकाल संहिता उग्र वह अग्निमित्र आत्मा को ढकने वाले अज्ञान के पर्दों को जला देता है। वह साधकों को अज्ञान के विनाश की आवश्यकता का स्मरण कराती है। उग्र प्रभा अष्टमी तिथि उग्र प्रभा तीव्र ऊर्जा का प्रकाशम रूप है। वह विनाश के बाद प्रकट होने वाली प्रबुद्ध की चमक का प्रतिनिधित्व करती है। शोक्षा उग्र प्रभा सर्व जगन्मोहिनी शक्ति रूपिणी सर्व दुख प्रशम प्रसिद्ध जगदम्बिके अर्थ है उग्र प्रभा जो अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को मोहित करती है और सभी दुखों का नाश करती है। कृपा करें। उग्र प्रभा विनाश के अंधकार के बाद उभरने वाली चेतना का उज्ज्वल प्रकाश है। वह मन और आत्मा में प्रबुद्ध लाती है जो ज्ञान के आगमन का संकेत है। तंत्र राजतंत्र उग्र प्रभा वह प्रज्वलित चेतना का प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार के उपरांत प्रकट होती है। वह आत्मा के अंधकार को दूर करने वाला दिव्य प्रकाश है। दीपा नवमी तिथि दीपा प्रकाश और आंतरिक ज्योति का प्रतिनिधित्व करती है। वह साधकों को आध्यात्मिक स्पष्टता की ओर मार्गदर्शन करती है। दीपे ज्योतिर्मय शक्ति सर्वभूत प्रकाशिनी ज्ञान प्रदाय के नित्य नमस्ते परमेश्वरी अर्थ दीपा देवी को प्रणाम जो ज्योतिर्मय शक्ति है सभी प्राणियों को प्रकाश देती है और ज्ञान प्रदान करती है। दीपा आंतरिक प्रकाश की देवी है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव अंधकार में शून्य में सत्य की खोज में भटक रहे थे तब दीपा मार्गदर्शन के लिए ज्योति के रूप में प्रकट हुई। शक्ति संगम तंत्र दीपा आत्म जागरूकता का दीपक है जो भक्ति से प्रज्वलित और वैराग्य के तेल से पोषित होता है। दीपा उस आत्मज्ञान का प्रतीक है जो आत्मा को अंधकार में मार्ग दिखाती है। नील दशमी तिथि नील गहरे ब्रह्मांडी शून्य और अज्ञात के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हरिहर नीला नमस्तुभ्यं योग मुद्रा विधानी ज्ञान संपत प्रदाय प्रसीद परमेश्वरी अर्थ है नील जो योग मुद्राओं का अनावरण करती है और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती है। आपको प्रणाम। नील देवी उस समय प्रकट हुई जब देवी काली ने ब्रह्मांडी बाण के दौरान उन्हें अशांत जल में स्थिरता के प्रतीक के रूप में रचा। उनका शांत नीला स्वरूप सनातन और अपरिवर्तनीय सत्य का प्रतीक है। कलावली तंत्र नील अनंत शून्य है वह नीला विस्तार जहां सभी भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। नील हमें अराजकता के बीच स्थिरता पाने की प्रेरणा देती है। घना एकादशी तिथि घना संघनन ठोसपन और स्थिरता का प्रतीक है। उनकी ऊर्जा साधक को रूपांतरण के चरणों के दौरान स्थिर रहने में सहायता करती है। क्लीन घना नित्या ये नमः घना मन और शरीर की बिखरी हुई ऊर्जा को एकीकृत स्थिति में संघनित करती है जो गहन ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। कलावली तंत्र घना अशांत आत्मा को स्थिर करती है। इसे पर्वत के समान अड़ग बनाती है जो भ्रांतियों से अप्रभावित रहती है। घना भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में स्थिरता की आवश्यकता का प्रतीक है। बाल का द्वादशी तिथि बाल का मासूमियत बाल सुलभ पवित्रता और आध्यात्मिक शुरुआत की ताजगी का प्रतिनिधित्व करती है। वह चिंगारी है जो आध्यात्मिक यात्रा के प्रति उत्साह को प्रज्वलित करती है। बालका की ऊर्जा साधकों को उनकी साधना में सरलता और समर्पण की आवश्यकता का स्मरण कराती है। बालका विश्वास के नवीनीकरण और इरादों की शुद्धता का प्रतीक है। वह साधकों को सिखाती है कि मासूमियत और विनम्रता से ही दिव्य कृपा प्राप्त की जा सकती है। बाल का आत्मा का वसंत ऋतु है जो नवीनीकरण वृद्धि और शुद्ध भक्ति का संकेत देती है। ए बाल का नित्या या नमः गुण जीवंतता उत्साह और नई शुरुआत तंत्र राजतंत्र बाल का दिव्यता की युवा कली है जो संदेह की धूल से अछूती है और नई शुरुआत की ऊर्जा से भरी हुई है। मात्रा त्रयोदशी तिथि मात्रा माप लय और आध्यात्मिक पोषण का प्रतीक है। वह उस अनुशासन और संरचना का संचालन करती है जो आध्यात्मिक पथ पर निरंतर प्रगति के लिए आवश्यक है। मात्रा यह सुनिश्चित करती है कि साधक के अभ्यास विचार और कार्य सामंजस्यपूर्ण और संतुलित रहे और किसी भी प्रकार की अतिवाद से बचे। मात्रा आध्यात्मिक लय के महत्व का प्रतीक है। साधना में नियमितता, कार्यों में संयम और जीवन में संतुलन वह सिखाती
है कि निरंतर प्रयास अस्थिर भक्ति से अधिक मूल्यवान है। रिंग मात्रा नित्या नमः गुण संतुलन पोषण और लयबद्ध अनुशासन कलावली तंत्र मात्रा दिव्य ऊर्जा के मापा प्रवाह से आत्मा को पोषण देती है, इसे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में आकार देती है। मुद्रा चतुर्दशी तिथि मुद्रा पवित्र संकेत प्रतीक और दिव्य क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वह अनुष्ठानों के पीछे की ऊर्जा है जो भौतिक जगत को आध्यात्मिक से जोड़ती है। मुद्रा सिखाती है कि हर का इरादा महत्वपूर्ण है, जहां हर संकेत एक गहरे ब्रह्मांडी सत्य का प्रतीक बन जाता है। मुद्रा सचेत क्रियाओं की परिवर्तनकारी शक्ति और शारीरिक संकेतों मुद्राओं और अनुष्ठानों का उपयोग करके आंतरिक और बाहरी संसार को जोड़ने की क्षमता पर जोर देती है। त्रो मुद्रा नित्या नमः गुण सचेत क्रिया संबंध और दिव्य अभिव्यक्ति शक्ति संगम तंत्र मुद्रा ब्रह्मांड की पवित्र मुहर है जो मानवीय संकेतों को दिव्य आह्वान में बदल देती है। मिता पंचदशी तिथि मिता संयम आत्मनियंत्रण और संतुलन की बुद्धि का प्रतीक है। वह साधकों को आध्यात्मिक यात्रा में संयम और आत्म अनुशासन के महत्व का पाठ पढ़ाती है। मिता सिखाती है कि संयम का अभ्यास करने से आध्यात्मिक प्रगति स्थिर और टिकाऊ होती है। वह अतिरेक से दूर रखकर साधकों को इच्छाओं विचारों और साधना में संतुलन साधने में मार्गदर्शन करती है। मिता संतुलन के उस मध्य पथ की देवी है जो साधक को अतिरेक और कमी से दूर रखती है। श्री मिता नित्या नमः गुण आत्मनियंत्रण संतुलन और सामंजस्य महाकाल संहिता मिता संतुलन के स्वर्णम पथ पर चलती है जहाँ ना तो अतिरेक और ना ही कमी आत्मा के सामंजस्य को बाधित करती है। नित्य देवियां केवल काली के रूप नहीं है, वे ब्रह्मांडी सिद्धांत है जो जीवन रूप में प्रकट हुई है। प्रत्येक देवी की अपनी एक अनूठी कथा और उद्देश्य है। वे मानवता को अस्तित्व के जटिल मार्गों से मार्गदर्शन करती है और साधकों को सृजन और विनाश अराजकता और व्यवस्था द्वैत और एकता की शक्तियों को संतुलित करने में मदद करती है। ध्यान मंत्र जाप और अनुष्ठानिक पूजा के माध्यम से इन देवियों की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव किया जा सकता है और समय और स्थान की सीमाओं को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।